मिराज एयरलाइन में ना 168 से उतरते हुए वो नीचे आए हैं और उनके इस्तकबाल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यह इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ईरान के साथ तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। रूस से तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। ईरान के साथ शाहबहार बंदरगाह परियोजना करना है, नहीं करना है, अमेरिका की तरफ देखो। ऑपरेशन सिंदूर कब रोकना है, अमेरिका की तरफ देखो। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। अब आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की तारीफ कर दी तो क्या हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि पिछले 12 सालों में इस सरकार ने पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया था। इसका आगाज 2014 से हुआ था, जब इस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस सरकार का प्रचार तंत्र कहता था जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, देश के अंदर कुछ बुरा चल रहा था, उसकी बात करते थे तो कहते थे जाओ पाकिस्तान चले जाओ। जो भी घटनाक्रम होता था सरकार के खिलाफ, उसे पाकिस्तानी साजिश बताई जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमने अपनी पूरी रणनीति को, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, विदेश नीति को पाकिस्तानी सेंट्रिक कर दिया। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन करने लगे। 2014 से पहले यह नहीं था। 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ था, तब भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। चाइना भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था। यह मत भूलिए, जब भारत के एक डिप्लोमेट का अपमान अमेरिका ने किया था तो देखिए किस तरह से अमेरिकी दूतावास के बाहर उनकी सारी सुरक्षा को हटा दिया गया था। यह थी भारत की ताकत। और उस वक्त के वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने क्या कहा था कि नया भारत है, नया भारत का मीडिया है, आप भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से भारत अमेरिका को अपनी साख, अपनी ताकत, अपनी अस्मिता पे वार जब होगा उसके परिणाम दिखाता था। मगर अब अमेरिका जो मर्जी कर दे, हमारे 3 नागरिकों को मार दे, तब भी प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने बैठते हैं, एक शब्द नहीं निकलता इस मुद्दे को लेकर। इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका हमला कर देता है और पूरी तरह से खामोशी बनी रहती है प्रधानमंत्री की तरफ से। नतीजा आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपमान कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि मेरे पसंदीदा नेता मोदी हैं। क्यों? इसलिए कि इससे पहले भारत हम पर अनाप शनाप पैसे जो है वो चार्ज करता था, मगर जब से मोदी आए हैं हालात बदल गया। यानी कि भारत की नीति अमेरिका को लेकर कमजोर और सॉफ्ट हुई है, जिसमें शायद भारत को भी नुकसान हो रहा हो। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कही थी। यह एक हकीकत है और उसे मोड़ नहीं सकते। आज पाकिस्तान 2 चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिन्हें हम जिम्मेदार बताते हैं पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब। याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। यह कौन सा कंपैरिजन हुआ? आसिम मुनीर क्या आपकी दूसरी पत्नी है? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? सुनिए जेडी वैंस ने किस तरह से अपनी पत्नी को भारतीय बताया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पाकिस्तानी होने का जिक्र किया। यह अपने आप में निहायत ही हास्यास्पद है, मगर सुनिए क्या हो रहा है। His Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? 2 कारण। पहला, पिछले 12 सालों में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। हमारी मीडिया का रवैया सबसे ज्यादा शर्मनाक हुआ है।
याद कीजिएगा, पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन